तू करार है, तू करार है, तू करार है। इस बच्चे से तुम पीछा छोड़ो, हमें इसकी जरूरत नहीं है माया। तुम अपनी बीवी की तरफ से इतने लापरवाह हो गए हो कि बात यहाँ तक आ गई। जुनैद भैया, मैं कसम खाकर कहती हूँ बड़े अब्बा, मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर भी अम्मार ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मेरी माया को आइंदा फरिया के साथ मिलाने की गलती मत कीजिएगा, वो माया जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि अम्मार साहब की अलैदगी हो गई है अपनी वाइफ से। अच्छा, जब ही इतना अपसेट रहते हैं आजकल, देखा कितना मूड खराब था, अब तो बात करते हुए भी डर ही लगता है। और उनकी वजह से सारे ऑफिस का माहौल खराब। देखी नहीं थी उस दिन उनकी शक्ल। लो आ गए। कौन हंसा था? कौन हंसा था? अरे अम्बार साहब, यहाँ से पीछे क्या मजाक उड़ा रहा था मेरा? तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के बारे में बात करने की? बोल। नहीं छोड़ूंगा। बोलो ना। नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या बोला था? अब बोल। क्या बोला? क्या करेगा? मार बड़ी उठोई। आइए। ये दफ्तर है हमारा। क्या हो रहा है यहाँ पर? Behave yourself, all of you. तुम आओ जरा मेरे दफ्तर में। आप जानती हैं वैसे तो ये कानूनन जुर्म है, लेकिन खुलेआम जगह जगह हो भी रहा है। वैसे मैं समझती हूँ हर किसी का अपना ज़ाती फैसला है, इसलिए कुछ लोग इसको गलत नहीं मानते। ज़्यादा कानून से खाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये बताएं कि मुझे कितनी देर और यहाँ वेट करना होगा। हमारे यहाँ हाई लेवल की सर्वे दी जाती है, चार्जेस थोड़े ज़्यादा होंगे। पहले आपके टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा। और अपॉइंटमेंट कब मिलेगा? 2 से 3 दिन, उसके बाद ज़्यादा देर नहीं की जा सकती। तो चलें, आपके पहले मैं टेस्ट करवा देती हूँ, उसके बाद आइए। अमार, व्हाट इज दिस? जो कुछ आज ऑफिस में हुआ ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो यार। तुम्हारा बिहेवियर किसी ऑफिस एम्प्लॉय के बजाय एक सड़क छाप मवाली जैसा ज्यादा लगता है। What's wrong with you यार? भाई गलती मेरी नहीं थी, ये लोग बाहर बैठ के मजाक उड़ा रहे थे मेरा। मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं ये लोग मेरे बारे में। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता, ये सब तुम्हारे दिमाग में खलल है। तुम एक ज़हनी मरीज हो चुके हो। बल्कि असल बात तो यह है कि तुम मेरे सक्सेस से जेलस हो, और इसी वजह से आए दिन तुम ऑफिस में कोई तमाशा खड़ा कर देते हो ताकि इस कंपनी का ग्राफ नीचे गिर जाए किसी तरह। भाई मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं? आपके दिल में ये ख्याल आया कहां से? आप बड़े भाई हैं मेरे। जब से पैदा हुआ मैंने अम्मी अब्बू को नहीं देखा। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मैं आप और नानी ही दुनिया है मेरी। हमेशा मैंने आपको अपना रोल मॉडल समझा है, हमेशा आपको फॉलो किया, आपके पीछे चलो भाई। कर देना असल बात तुमने। मेरे पीछे चलने से तो तुम्हें मसला है, इसीलिए मुझे अब गिरा के तुम आगे बढ़ना चाहते हो। माया ठीक समझी है तुम लोगों को। मैं ही बेवकूफ हूं जो कमा कमा के तुम लोगों को खिलाता रहा इतना अरसा। माया, तो माया ने भड़काया है आपको मेरे खिलाफ। गलती मेरी है। जब आपके रवैये में फर्क आया था मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि इस सब के पीछे वो औरत है। भाई आंखें खोलें और देखें, हमारे घर का सुकून, हमारे घर का चैन बर्बाद कर रही है वो औरत। वो औरत हमारी जिंदगियों में एक अजाब बनकर नाजिल हुई है। उस घटिया औरत की वजह से। बकवास बंद करो। अगर एक और लफ्ज बोला ना मेरी बीवी के बारे में, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। Really disappointed in you, Amar.
ये लो, घर की रकम में तुम्हारा हिस्सा। दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। और एक और बात, माया जैसी भी है, फरिया से 1,00,000 दर्जे बेहतर है। माया, तुम अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करने पे तुली हुई हो? जिंदगी इंसानों के साथ गुजरती है माया, उसके साथ गुजरती है जिसको तुमसे मोहब्बत हो, जो तुम्हारा ख्याल रख सके, जिसकी पूरी तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ है। हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। उसके बाद तुम भी जुनैद से आसानी से तलाक ले सकोगे। सो फाइनली अम्मार ने जाने का फैसला कर ही लिया। एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था भाई, इसलिए मुझे जरा भी हैरत नहीं हो रही। तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत भी नहीं है माया। बहुत जल्द खुदा इंसाफ करेगा। जो जुल्म और ज्यादती तुमने की है ना, भले ही दुनिया की आंख से उजल रही हो, लेकिन खुदा सब जानता है। दूसरों का घर बर्बाद करके कभी कोई खुश नहीं रहा है। डरो उस वक्त से, यार इंतजार करो, कब तुम्हारी बारी आएगी। गेट आउट! चिल्लाओ मत! फरिया, काम करने की इतनी जल्दी क्या है बेटा? अपनी तबीयत तो ठीक हो जाने दो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बड़े पापा। खाली कमरे में बैठे बैठे भी अजीब दिल घबरा रहा होता है। बल्कि बड़े पापा, मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन में स्कूल ज्वाइन कर लूँ। बहुत छुट्टियां हो गई हैं। क्यों? हाँ हाँ, और क्या, कहीं वो तुम्हें नौकरी से ना निकाल दें। और इस वक्त तो तुम्हें नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। आगे का कुछ पता नहीं है ना, पता नहीं आगे क्या होता है, किस्मत में क्या लिखा है। वैसे भी मुझे अमार वापस आता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा। बात करने से पहले सोच लिया करो नादरा। क्या बोला है मैंने ऐसा? मैं तो फरिया के भले के लिए कह रही हूँ। आप मेरी बात का ना गलत मतलब मत निकाला करें। बेटियों के नसीबी से तो डर लगता है। अल्लाह मेरी माया को बुरी नजर से बचाए। अरे माया का फोन है माशाल्लाह। हेलो माया, अभी तुम्हारा नाम लिया और देखो तुम्हारा फोन आ गया। कैसी हो? सब खैरियत तो है ना? अमार घर छोड़कर चला गया है। हमेशा के लिए? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सर, अमार साहब तो आज ऑफिस नहीं आए। हाँ, वो अब से नहीं आएगा, रिजाइन कर चुका है।
उमैर, कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आपकी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। Where is the presentation? सर प्रेजेंटेशन तो अमार साहब तैयार कर रहे थे, पता नहीं शायद रेडी हो या नहीं। For God's sake, उमैर, अगर मैंने आपको उनकी पोजीशन दी है इसका मतलब है जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब आपने पूरी करनी है। सॉरी सर, मैं समझा कि आपके समझने ना समझने से मेरा काम नहीं चलेगा। अब कल जो क्लाइंट आ रहा है करोड़ों का काम लेके, मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मैं कोशिश करता हूँ सर। लगता है मैंने आपको जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। प्लीज जाएं यहां से। क्या खड़े देख क्या रहे हो, जाओ। May I come in, sir? Yes. सर ये कल की मीटिंग की प्रेजेंटेशन रेडी है, प्लीज आप चेक कर लें। अमार साहब ने अभी भिजवाई है। आओ उमर, ये अपार्टमेंट देख लो। जबरदस्त है यार, बहुत अच्छा है। वैसे यार तुमने ना घर छोड़ के इस तरह अच्छा नहीं किया। जुनेद भाई का दिल बहुत अच्छा है, उनका गुस्सा वक्ती है। तभी कल से एक फोन तक नहीं किया उन्होंने। मैं कैसा हूं, किस हाल में हूं, छोड़ यार। तो ये बता जॉब का क्या होगा? तुम जैसे आदमी के लिए जॉब की क्या कमी है यार, जब चाहो ज्वाइन कर लो। मतलब कल से? हाँ, अगर चाहो तो 2-4 दिन आराम कर लो, जल्दी किस बात की? आराम करके क्या करना है यार, जल्दी से काम स्टार्ट हो ताकि पैसे आए और किसी घर का बंदोबस्त करूं। इस फ्लैट में कब तक रहूंगा मैं? अच्छा, तो ये सब कुछ फरिया भाभी को लाने के लिए हो रहा है? अरे भाई रहने दो उनको 2-4 दिन अपने ताया अब्बा के घर। लड़कियां अपने मैके जाती हैं तो थोड़े दिन तो गुजार के आती है ना, क्या टेंशन है? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चल ये फ्लैट देख ले, है तो ये छोटा लेकिन तेरे लिए काफी होगा। चल आजा दिखाऊं। सेट बहुत अच्छा होगा। हाँ चला, ये वाला बेडरूम देख। भाई today's meeting was very successful, मेरी उम्मीद से भी बढ़कर। ये जो टारगेट हमने अचीव किया हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई एम रियली हैप्पी। वेल डन एवरीवन। सर इस सब का क्रेडिट तो अम्मार साहब को जाता है, पिछले काफी अरसे से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत की है। That's great. I think we're done. ये मिठाई किस खुशी में? ये आसिफ लेकर आया था सर, उसकी पहली बेटी हुई है, वो बहुत खुश है। जाहिर है खुशी की बात जो है। औलाद तो बहुत बड़ी नेमत होती है और खास तौर पे पहली औलाद। Very nice. Guys, celebrate, please. ये कर दे, ऑनली भी कर दे, पिंक में भी कर दे। आप चेकआउट कर देना। ओके ठीक है। हेलो नदीम, यू मेड इट। कैसी रही फ्लाइट? अच्छा अच्छा, गुड। तो कहाँ ठहरे हो? अच्छा नाइस। आधे घंटे में आ जाऊं। अच्छा चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। चलो सी यू इन अ बिट। ओके।
कल सुबह 10 बजे। अगर तुम जाती हो तो मैं अपना ड्राइवर भेज के तुम्हें पिक करवा लूंगा माया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गाड़ी वहां खड़ी हो और किसी की नजर पड़ जाए। 10 मिलने जुलने वाले वहां फिरते हैं और हमें कोई नया मसला नहीं खड़ा करना। माया, माया। हाँ तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ सलमान, बोलो, मैं सुन रही हूँ। देखो माया, ये सोच विचार का वक्त है। हमने जिस बात का फैसला किया है उस बात पर अमल करने का वक्त है। माया, बस कल का दिन है और कल का दिन गुजर जाएगा तो फिर मेरी और तुम्हारी जिंदगी फिर से हमारी हो जाएगी। हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रहेगी। समझ रही हो ना तुम? पता नहीं क्यों सलमान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर से बहुत वीक महसूस कर रही हूं मैं। दिल चाहता है कि बस कस के अपनी आंखें बंद करूं और जब आंखें खोलूं तो सब ठीक हो जाए, वैसा ही जैसा हम चाहते हैं। ऐसा ही होगा माया, तुम देख लेना। तुम ये सब कुछ एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओगी बहुत जल्द। ये बच्चा भी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है सलमान। सलमान, हरगिज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त यहाँ पे ठहरे हुए हैं, नदीम मलिक के नाम से। उनका रूम नंबर बता सकते हैं प्लीज? मिस्टर मलिक? जी सर, वो रूम नंबर 115 में ठहरे हुए हैं। ओके, इस तरफ। एक्सक्यूज मी, वो मुझे वो साहब जो है मेरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन उनका नाम भूल गया मैं। आप वो सलमान साहब हैं, हमारे काफी पुराने कस्टमर हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। सलमान? जी सलमान साहब, और साथ में इनकी मिसेस बैठी। लास्ट ईयर तो ये लोग बहुत आते थे, लेकिन फिर शायद ये लोग कहीं बाहर चले गए थे तो इनका आना जाना काफी कम हो गया था, लेकिन अब ये लोग दोबारा आने लगे। सच ए नाइस कपल। हाँ, सर वो मिस्टर मलिक आपका वेट कर रहे होंगे। हैव अ नाइस डे। की हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? यहाँ सब कुछ हो जाने के बाद भी इसे शर्म नहीं आई? पता नहीं क्या चाहती है ये आखिर। कोई बात नहीं करनी मुझे इससे। वो आज तक नहीं सुनना चाहता मैं इसकी। कॉल काट दी, पता नहीं कहाँ है। बहुत गुस्से में है मुझ पर, मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। काश मुझे कोई ये बता दे कि वो इस वक्त खैरियत से है, बस और कुछ भी नहीं। फरिया, फरिया। जी बड़ी अम्मी आई।
तो उसे जुनेद का कुछ पता नहीं है। उसने अपना फोन भी बंद कर रखा है। ऐसा ना हो कि कोई उसको हादसा पेश आ गया हो। खुदा ना करे बड़ी अम्मी, हो सकता है काम में मसरूफ हो या फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, ऐसा भी तो हो जाता है ना। बेवकूफी की बातें मत करो। इसका कौन सा ऑफिस है? तुम अमार को फोन पे लाओ, उससे कहो कि अपने भाई की तलाश करे। वहां पे माया परेशान बैठी है। मैं इसीलिए कहता था कि उस घर में सबको मिलजुल के रहना चाहिए। नानी की जिंदगी में ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। अब क्या नानी कयामत तक बैठी रहती? दुनिया से तो जाना था ना उन्हें। तुम अमार को फोन मिलाओ और कहो कि उसका फर्ज बनता है कि अपने भाई की खबर ले। मेरा मुंह क्या देख रही हो फरिया? फोन मिलाओ। बड़ी अम्मी कोई फायदा नहीं है, अमार मेरा फोन नहीं उठाएंगे। बेकार के बहाने मत बनाओ फरिया। तुम्हें जरा सा भी ना एहसास नहीं है माया की परेशानी का। तुम उसे इत्मीनान और सुकून से देखना ही नहीं चाहती। उसकी जगह तुम्हारी अपनी बहन होती ना तो फिर मैं तुमसे पूछती। ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ी अम्मी, माया मेरी बहन ही है। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और इस बात के लिए मैं बड़ी से बड़ी कीमत भी अदा कर सकती हूँ। एक फोन तो तुमसे हो नहीं रहा और क्या कर सकती हो तुम उसके लिए? अरे क्यों बरस रही हो उस पे? उसका फोन बंद आ रहा है, मैं कब से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम दुआ क्यों नहीं करती हो कि जुनैद खैरियत से घर आ जाए? और माया से पूछो ना, कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ दोनों के दरमियान? मुमकिन है इसी वजह से। मैंने तो क्लिनिक भी फोन करके पूछा था। आज तो तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। कहां थी तुम? मुझे इस तरह शक भरी निगाहों से मत देखे जुनैद। दोस्त से मिलने गई, बहुत अरसे बाद मिल रही हूँ, बाहर से आई। कहां से ली वैसे? कहां से ली? जहेज में मिली। मुझे याद तो नहीं है कि कहां से ली। माशाल्लाह सेट तो बहुत प्यारा लग रहा है। कब खरीदा माया तुमने? माया, ये किसका फोन आ रहा है बार-बार? मेरी एक पुरानी दोस्त है, बस वही कॉल कर रही है। फरिया ने यहाँ किसी को बुलाया हुआ, बातें कर रहे थे वो। झूठ बोल रही हो तुम। रात भर कहाँ थे जुनैद? एक फोन तक नहीं किया। तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी परेशान थी? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ थे तुम सारी रात जुनैद? चिल्लाओ मत माया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और इस सर के दर्द को लेकर तुम सारी रात घूमते रहे। वाह, क्या बात है जुनैद। वरना लोगों को अक्सर तबीयत खराबी में घर याद आता है। कभी कभी इंसान को समझने में देर हो जाती है कि उसका घर घर नहीं बल्कि एक मकान है, और मकानों में ठहरा जाता है, रहा नहीं। ये कैसी उलझी उलझी बातें कर रहे हो जुनैद?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है वाकई तुम्हारे सर में बहुत दर्द है। आओ आराम कर लो। ऑफिस जा रहा हूं मैं, और सारा दिन ऑफिस में हूँ। चलो अल्लाह का शुक्र है ये मसला तो हल हुआ। मैं तो पहले ही कह रहा था कि यकीनन जुनैद कहीं ना कहीं फंस गया होगा, वरना इतना गैर जिम्मेदार लड़का थोड़ा ही है वो। नानी ने अम्मार और जुनैद की बहुत अच्छी तरबियत की है। अब मेरा मुंह मत खुलवाएं सिराज साहबा। जिस तरह से अमार फरिया को यहाँ छोड़कर गया है ना, उसके बाद भी आप उसकी तारीफ कर रहे, हैरत है। वैसे नादरा, मुझे लगता है कि अम्मार और फरिया के दरमियान गलतफहमी जरा ज्यादा बड़ी है। काश फरिया उस दिन बता देती कि उसने गेट पर किसको देखा है, तो ये मसला इतना ना बढ़ता। अगर वो बता देती ना तो और भी बुरा होता। अमार गुस्से में आके उसका गला ही दबा देता। तुम अजीब सी बातें नहीं करती, बात करने से पहले कुछ सोचती ही नहीं हो। ऐसा समझती हो तुम फरिया? कोई तो था ना उस रात, जरा सोचे फरिया ने उसे क्यों छुपाया। अब ये शादी चलने वाली नहीं है सिराज साहब। मर्द के दिल में एक बार औरत के लिए शक आ जाए ना तो वो उसकी जिंदगी अजाब बना देता है। और नजरों से गिरी हुई औरत को तो वो कभी खड़े होने की इजाजत ही नहीं देता। ये उसकी फितरत है। लास्ट ईयर तो ये लोग बहुत आते थे, लेकिन फिर शायद ये लोग कहीं बाहर चले गए थे, तो इनका आना जाना काफी कम हो गया था। लेकिन अब ये लोग दोबारा आने लगे। सच ए नाइस कपल, हाँ? क्या बात है, कोई बहुत याद आ रहा है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि काफी टाइम हो गया और तुमने अब तक नाश्ते का नहीं कहा। इसका मतलब तो यही है ना कि कोई बहुत अहम बात सोच रही हो, या फिर किसी बहुत अहम शख्स के बारे में। नाश्ता बहुत देर से लगा हुआ था जुनैद, ठंडा हो गया था इसलिए दोबारा बनवाने के लिए भेजा। रहने दो, और बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा कोई भी काम किया, लेकिन आइंदा से तुम मेरा कोई काम नहीं करोगी। मुझे आदत है कि मैं अपने काम खुद ही करूं। अगर तुम्हारे ऊपर काम का इतना प्रेशर बढ़ गया है जुनैद और तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम। फिलहाल बेहतर यही होगा कि कुछ बातें अधूरी रहें, क्योंकि इसमें मेरे होने वाले बच्चे का फायदा है। वरना जी, अकबर साहब को भेजना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अकबर साहब। बॉस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे अभी आपके कल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर अभी अमार साहब होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि वो बहुत विलिंग थे इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए। ओके बॉस, थैंक यू।
और बताइए, सब खैरियत है? अरे आपकी दुआओं से तो आराम ही आराम है यार। बस बॉस को एक बार मैं अपनी मुट्ठी में ले लूं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करने के लिए तो बहुत से बेवकूफ मौजूद होते हैं। सारा कंट्रोल तो आपके भाई के हाथ में है। आखिर तुम्हारा भाई इतना समझदार जो है, अम्मार तो बहुत ही बेवकूफ है। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था उस दिन, लेकिन तुम्हारा नंबर शायद नहीं लग रहा था। ये चेक अमार की अमानत है, बहुत पहले ही मुझे उसे दे देना चाहिए था। माया की बातों में आ गया, पता नहीं क्यों। मैं अमार को खुद से कभी अलग ना करता, लेकिन गलती अमार की भी तो है। जानबूझ के उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुझे उसको जाने का कहना पड़ा और इस उमैर को उसकी जगह रखना पड़ा। और ये उमैर, ये क्या कर रहा है? कैसी अजीब किस्मत पाई है मैंने, कोई भी तो मेरा नहीं है यहाँ। फरीहा? जी बड़े बा। स्कूल क्यों नहीं गई बेटा? वो स्कूल में आज पिकनिक थी सब टीचर्स की, तो इसलिए मुझे छुट्टी मिल गई। अरे भाई, तो चले जाना था, तुम भी चली जाती, जरा दिल बहल जाता। मेरा दिल नहीं कर रहा था, मुझे घर पर ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, घर पे ही हो तो फिर आराम कर लो। इतना ढेर सारा खाना किस लिए बनाया है? कोई दावत है? वो बड़े बा। भैया क्या हुआ, खाना बन गया? मुझे देर हो रही है। जी बड़ी अम्मी, पक गया है, मैं लेकर आती हूँ। अब मैं जरा देख। किसी किस्म के खौफ या परेशानी को अपने दिल में जगह मत दो माया। ये तो अच्छा हुआ कि हमने जल्दी फैसला कर लिया। अगर 2-3 महीने और गुजर जाते तो हमारे लिए और मसला हो जाता। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माया। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है माया, ये मैं तुम्हें कह चुका हूँ। पहली बार मुझे जुनैद से खौफ महसूस हो रहा है सलमान। ऐसा लगता है वो हमारे बारे में जान चुका है। कितनी तलखी थी उसके लहजे में, जैसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा हो। कोई जरूरत नहीं है कि तुम जुनैद के रवैये की परवाह करो। और वैसे भी तुम्हारा उसके साथ रिश्ता खत्म होने वाला है और फिर शायद तुम उसका कभी नाम भी ना सुनोगे। ठीक कह रहे हो तुम सलमान, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। क्या मतलब है? नहीं, कोई तुक नहीं बनता माया के घर जाने का इस वक्त। वे रात भर के परेशान थे, वो आराम कर रहे होंगे, और तुम भी तो सारी रात से जाग रही हो। कुछ तो सोचो खुदा का वास्ता। मुझे माया की बहुत फिक्र है सिराज साहब। मेरा बस चलता तो मैं रात ही वहीं रुक जाती। पता नहीं जुनैद कहाँ गया हुआ था। जब तक मैं उसके मुंह से कुछ सुन ना लूं मुझे तसल्ली नहीं होगी। तो इसमें तशवीश वाली कौन सी बात है? मर्दों को आने में देर सवेर हो जाती है। और मैं तुम्हें समझा रहा हूं नादरा, तुम माया और जुनैद के मामलात में दखलंदाजी मत करो, ये मुनासिब बात नहीं है। मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है सिराज साहब, जो जुनैद उसे इस तरह से परेशान करे, वो भी इस हालत में। मैं इस बात को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करूंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मजाल है कि तुम कोई बात मान लो मेरी। बड़ी अम्मी, ये मैंने खाना पैक कर दिया। बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। तुम ये खाना जाके वापस रख दो। जी ठीक है।
नहीं फरिया, रुको। ये खाना मैंने माया के लिए बनवाया है, तुम जाकर उसे दे आओ। उससे कहो कि वक्त मिले तो मुझसे मिलने आ जाए। खाना ही पहुंचाने के लिए कह रही हूँ तुम्हें, हमेशा वहां रुकने के लिए नहीं कह रही हूँ। जानती हूँ कि अब तुम यहीं रहोगी, और जाकर थोड़ी देर बैठ जाना वहां पर, फौरन उल्टे पांव चली मत आना। फरिया जाओ बेटा, वरना बोलती रहेगी। अच्छा जी। पानी पियो और मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास। मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। नहीं जाना तो क्या ऐसे ही करते रहना है? बच्ची ठीक हो जाए मेरी बस। हेलो माया, मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ, रोड की दूसरी तरफ। तुम भी बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं आ रही। तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।